जय हिंद दोस्तों। अगर आपका भी इंडियन नेवी 02/26 इनटेक SSR MR एंड मेडिकल असिस्टेंट में आपका सिलेक्शन फाइनल हो चुका है, तो अभी मैं आपको ज्वाइनिंग में इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो मैं आपको कॉल अप लेटर में बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ें वहाँ पे मायने रखती है और किस किस केस में वहाँ पे कैंडिडेट को आउट करते हैं। तो उस चीज़ों के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर होके जाओ, जिससे कि आपको वहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास अभी ये एमआर ट्रेड का है कॉल अप लेटर। तो ऐसे ही आपका भी एसएसआर होंगे तो एसएसआर और एमआर से होंगे तो एमआर और मेडिकल असिस्टेंट से होंगे तो ऐसे ही आपका कॉल अप लेटर होगा। तो इसमें जो भी चीज़ें बताई गई है उस चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। ठीक है, तो ये मेरा खुद का ही ज्वाइनिंग लेटर है और मैं एमआर ट्रेड से भी पास हुआ हूँ। मैं फाइनल सिलेक्शन नेवी में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया कि आप लोग का जो है सिलेक्शन 02/26 बैच में हो गया है, तो इसके लिए आप लोग को बधाई। और जो है आपका जो नामांकन होगा यानी इनरोलमेंट होगा फाइनल, वो जो है आईएनएस चिल्का में होगा और वहीं पे आपका दस्तावेज सत्यापन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कुछ और भी स्पेशल चीज़ें होगी, जैसे कि स्क्रीनिंग होगा, प्रवेश मतलब आपका एंट्री होगा, फिर चिकित्सा मेडिकल होगा, ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल। उसके बाद जो है आपको फाइनली ट्रेनिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो यही कुछ प्रोसेस है। तो वहाँ पे ज्वाइनिंग से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रख के जाना है, जिससे कि आपको वहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई हो। ठीक है, तो वो चीज़ें इन्होंने अपने ज्वाइनिंग लेटर पे ही मेंशन किया है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया। सेकंड पॉइंट है चयन और रिपोर्टिंग से रिलेटेड कि आप लोगों को रिपोर्ट कहाँ पे करना है। तो आपको रिपोर्ट करना है आईएनएस जो चिल्का है, आईएनएस चिल्का में आपको रिपोर्ट करना है। यहाँ पे आपको डेट दिया रहेगा कि कई बजे आपको रिपोर्ट करना है, कितना बजे रिपोर्ट करना है और किस दिन रिपोर्ट करना है। तो मेरे केस में यहाँ पे 10 जुलाई 2026 6 बजे सुबह में दिया गया है। यहाँ पे भी देख लो इंग्लिश में भी 6 बजे, 6 बजे 10 जुलाई को सुबह में। ऐसे ही आप अगर एसएसआर से होंगे तो शायद आपका 23 जुलाई होगा। ठीक है, तो बाकी ऐसे ही देख लेना। उसके बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके स्टेज 2 और स्टेज 1 में शायद था होता है, तो वही आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट है कि आपका जो है वर्तमान चयन हो गया है। ठीक है, वो मतलब कुछ केसेस ऐसे हैं, अगर उस केसेस में अगर आप फंस जाते हैं तो आपका जो है नामांकन रद्द हो जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा, आपको आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसमें भी 4 सब टाइटल्स डाले गए हैं। तो इसमें मैं पहला पॉइंट ये है कि अगर आप जब ज्वाइनिंग होता है वहाँ पे मेडिकली अनफिट पाते हैं तो ऐसे में केस में आपको आउट कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको ज्वाइन नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ ये कि है कि आपका जो ये दूसरा नंबर पॉइंट है, यानी कि आपका जो ये टाइम दिया गया है, डेट एंड टाइम, अगर इस डेट टाइम पे आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो ऐसे केस में भी आपको आउट कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। आपको फिर दोबारा किसी दिन जाते हैं तो ऐसे केस में आपको ज्वाइन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि शामिल होने के निर्देश में उल्लेखित दस्तावेज वस्तुओं को अपने साथ लेना में विफलता होते हैं तो ऐसे केस में भी आपको आउट हो जाता है। मतलब कि जब आपका ज्वाइनिंग होगा उस टाइम जो भी डॉक्यूमेंट्स ये मांगे हैं, मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो बना दिया है, जिसका कि लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर प्लेलिस्ट में बना दे रहा हूँ, तो वहाँ से भी सारी चीज़ें देख लोगे। ये वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और डॉक्यूमेंट वाला भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख लेना। तो ऐसे केस में जो है आप जो डॉक्यूमेंट्स आप सही से नहीं ले जाओगे और जो भी डॉक्यूमेंट मांगे हैं, जो दस्तावेज आपने फेज 2 की तरफ मतलब स्टेज 2 के टाइम जो दिए थे, वो चीज़ें अगर आप वहाँ पे नहीं प्रस्तुत करोगे तो ऐसे केस में भी आपको सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपलोड या घोषित किए गए विवरण सूचना जो है मूल दस्तावेज से मेल नहीं खाते हैं तो ऐसे केस में भी आपको आउट कर दिया जाएगा। मतलब कि जो आप फॉर्म फिल किए हैं और जो आप सबमिट करोगे डॉक्यूमेंट्स, और ऐसे केस में जो है आपके कुछ डिटेल्स में मिसमैच हो जाएगा तो ऐसे केस में भी आपको आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि आपका जो है पुलिस सत्यापन जो है होना चाहिए। आपको पुलिस सत्यापन कराना है, यानी पुलिस वेरिफिकेशन आपको करवा के लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे दिखा गया कि पुलिस सत्यापन कृपया अपना पूर्व नामांकन पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र पूरा करवाएं पुलिस पदाधिकारी द्वारा
विधिवत हस्ताक्षरित करवाएं और उससे आईएनएस चिल्का में लाएं। मतलब आपको पुलिस वेरिफिकेशन खुद से करवा के लेके जाना है, ठीक है। तो वही चीज है, वैध और विधिवत पूर्ण पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ उम्मीदवार को अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होंगे। मतलब कि है, अगर जो आप पुलिस वेरिफिकेशन ये बोले हैं, अगर तुम नहीं करा के लेके जाओगे तो ऐसे केस में आपको आउट कर दिया जाएगा, आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रशिक्षण, यानी कि आपका ट्रेनिंग कहाँ पे होगा, कैसे होगा। तो आपका छठा पॉइंट ये लिखा गया कि आईएनएस चिल्का में आपके बुनियादी प्रशिक्षण में शामिल होगा। मतलब आपका जो ट्रेनिंग होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो उसमें 4 पॉइंट है कि पहले आपका शैक्षणिक और सेवा विषय से रिलेटेड आपका ट्रेनिंग होगा, उसके बाद खेत गतिविधियाँ भी होगा, और तीसरा पॉइंट है आउटडोर प्रशिक्षण, जैसे कि आपका परेड प्रशिक्षण हो गया, नौकायान हो गया, नाव खींचना हो गया, तैराकी करना है, क्रॉस करंटी करना है, ट्रैकिंग करना है, एंड फायरिंग जैसे चीजें शामिल है आपके जो है आउटडोर प्रशिक्षण में, ठीक है। तो ये भी चीजें आपके ट्रेनिंग में कराई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आप जो है उपकरण, रहने की जगह, प्रशिक्षण सेवा क्षेत्र, प्रशिक्षण क्षेत्रों आदि में रख रखाव सहित सेवा उन्मुख गतिविधियां जो है आपके ट्रेनिंग का एक पार्ट बनेंगी। जो भी यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए, शैक्षणिक और सेवाएं, खेल गतिविधियां, ये आउटडोर प्रशिक्षण, ये 4 चीजें आपकी ट्रेनिंग में देखी जाएगी और ट्रेनिंग में यही चीजें कराई जाएगी, ठीक है। बाकी वेतन और भत्ता से रिलेटेड चीजें है कि आपके प्रशिक्षण अवधि के दौरान और उसके बाद आपका जो ट्रेनिंग होगा और उसके बाद जो आपका वेतन और भत्ता होगा, जो आपके एरिया में जहाँ मतलब आप जो है पोस्टिंग होगा उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। जैसे कि वर्दी, भोजन और आवास के हकदार होंगे। जहाँ पे जो चीज़ें लागू होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा दिया जाएगा। मतलब आपका सैलरी और भत्ता आपका उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। प्रशिक्षण पूरा होने पर आप नाविक या अग्निवीर प्रवेश के लिए लागू नियमों के अनुसार निर्धारित सेवाओं और लाभों के हकदार होंगे। आपकी सेवा शर्तें वर्तमान आदेशों द्वारा नियंत्रित होगी। तो वही चीज़ है कि आप जो है आपका जो वेतन भत्ता है आपके जो भी एरिया में आपका पोस्टिंग होगा उसके अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा, ठीक है। वही चीज़ है। बाकी आपको कुछ सावधानी बरतनी है, वो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है 8वां पॉइंट में कि भारतीय नौसेना भाग 3 वैधानिक के लिए विनिमय यानी 278 के 4 के अनुसार जो है, यदि परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी भी क्षेत्र में आपकी प्रगति और आचरण असंतोषजनक होती है तो आपको जो है आउट कर दिया जाएगा, आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। मतलब ये है कि जब आप ट्रेनिंग करोगे और ऐसे केस में ट्रेनिंग के दौरान आप कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर देते हैं जो उनके नज़र में आ जाती है, तो ऐसे केस में जो है आपको आउट कर देंगे, आपको निकाल देंगे, आपको बर्खास्त कर देंगे। वही चीज़ें यहाँ पे सावधानी बरतने के लिए बोले हैं कि ये चीज़ें नहीं करना है। 9 नंबर पॉइंट में है प्रशिक्षण की अवधि के दौरान नामांकन के बाद, प्रशिक्षण के दौरान यानी कि जो आपका ट्रेनिंग होगा और उसके बाद भी ऐसी ऐसी कुछ रोग और बीमारियों का पता चलता है जिनका कि पता भर्ती चिकित्सा परीक्षण के दौरान नहीं लगा था, तो वर्तमान तो आपको वर्तमान आदेशों के अनुसार मेडिकल बोर्ड के माध्यम से सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडिकल में कई बार क्या होता है कि ऐसे कुछ पॉइंट रहते हैं, मेडिकल पॉइंट, जिसकी वजह से हम आदमी तो कुछ उपाय करके वहाँ पे तो पास हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ज्वाइनिंग हो जाता है तो ऐसे केस में ज्वाइनिंग हो जाने के बाद ट्रेनिंग हो रहा है, वैसे केस में वो हमें जो चीज़ें है मतलब मेडिकल पॉइंट था उसके बारे में अगर उनको पता चल जाता है तो ऐसे केस में क्या करेंगे, वो आपको आउट कर देंगे। वही चीज़ें आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 10वां पॉइंट की आपको कुछ चेतावनी है जो कि आपको नहीं करना है, नहीं तो आपको आपके ऊपर धोखाधड़ी का केस लग जाएगा। मतलब वही चीज़ है कि उम्मीदवारों की पहचान तकनीकी साधनों और बायोमेट्रिक का उपयोग करके सत्यापित की जाएगी। तो अभी तो ये सारी चीज़ें वही हो रही है, फेज 2 में भी ऐसे हुआ, फेज 1 में भी ऐसे हुआ, स्टेज 1 में और स्टेज 2 ऐसे ही हुआ। यदि प्रतिरूपण पाया जाता है तो संबंधित उम्मीदवार को चयन और प्रशिक्षण या सेवा से किसी भी चयन में अयोग्य घोषित कर जाएगा। मतलब जो आपका सत्यापन होगा उसमें जो है कहीं आप फर्जीवाड़ा की तरह हो गया, फर्जी जैसे हो जाता है। मतलब एक कैंडिडेट
जो सिलेक्शन लिया था उसके स्थान पर दूसरा कोई चला गया, तो ऐसे केस में जो है धोखाधड़ी का केस आपके ऊपर ठोक दिया जाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे डाला गया है, ठीक है। आगे की चयन के अवसरों को वंचित कर दिया जाएगा और साथ में इसे शामिल उम्मीदवारों पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 338 जो है और 38 के तहत धोखाधड़ी और 338 के तहत धोखाधड़ी और 378 है शायद, ये मैं यहाँ पे क्या कर दिया नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे 338 के तहत जो है मूल्यवान सुरक्षा में की जालसाजी और 336 के तहत धोखाधड़ी के लिए जालसाजी और 340 के तहत असली को जाली के रूप में उपयोग करने के हेतु आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा और आपको आउट कर दिया जाएगा, आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप धोखाधड़ी किए हो। ऐसे केस में आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद 9वां पॉइंट है कि वहाँ पे ज्वाइन करते टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है, तो आप स्थान प्रस्तुत किए गए आवश्यक दस्तावेज ले जाने वाली व्यक्तिगत वस्तुएं आदि के संबंध में विस्तृत अलग से निर्देश और ज्वाइनिंग निर्देश जारी किए गए, तो उसमें देख लेना। मतलब कि ये तो आपका कॉल अप लेटर है, एक इसके नीचे भी आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिला था ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन, उसमें जो है चीज़ें था कि आपको क्या-क्या लेके जाना है, कैसे जाना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूँगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। तो यही कुछ रहा जो आपके कॉल अप लेटर में सारी चीज़ें मेंशन है। मतलब अगर आप ये सारी चीज़ें जो है, कुछ चीज़ें इसमें आपको नहीं करनी है, कुछ चीज़ें करनी है। तो वही चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया ही है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हो तो फटाफट ज्वाइन कर लो, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।